उसका? वैसे अगर बीइंग अ पाकिस्तानी देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ वो यहीं से ही बाहर हो जाए। अच्छा, और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडियन 130 करोड़ लोग हैं हमको ट्रोल करता है। इंडिया, आपको मैंने सिंपल बात बताई है कि पाकिस्तान हो जाए, ये बांग्लादेश हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, ये छोटी वेस्ट इंडीज हो जाए, जितनी भी टीमें हैं ना, इनको फौरन पिक कर लेता है, खरीद लेता है। इंडिया इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। और आज जिस तरह से इंडिया ने 196 स्कोर किया है, जैसे जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल करीब आ रहा है, इंडिया टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती चली जा रही है। आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर एक और मैच अपने नाम कर लिया है, 5 की लगातार स्ट्रीक लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया का वर्ल्ड कप की तरफ एक और कदम बढ़ गया है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर हम बात करें एशिया कप से, तो देखें एशिया कप के अंदर इंडिया ने क्या किया। हमारे लिए नया है ना, उसके लिए नया नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड कप आया, उसने सारे के सारे मैच विन किए और हमने कहा जी ये तो घर का शेर है ना, घर में खेलता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी है ना। लेकिन अब वो घर का शेर बाहर निकल के आया है। क्या वजह है इंडिया कोई भी मैच क्यों नहीं हारता? इसकी रीजन ये बताएंगे। जो है ना, इंडियन बोर्ड जो है ना, वो पैसा बहुत लगाता है। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि अफगानिस्तान को पैसे दिए हारने के लिए? अफगानिस्तान तो उनके बच्चे हैं, ठीक है। क्रिकेट ही वो चला रहा है इंडिया उनकी। नहीं, स्टार्ट में फिर पाकिस्तान भी चलाता रहा है वैसे तो, अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट की बात करें। अफगानिस्तान आईपीएल खेलने जाता है, आपका कोई पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलने जाता। ठीक है। अफगानिस्तान की टोटल टीम जो है ना, वो आईपीएल खेलती है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैच अफगानिस्तान ने, आपने पीछे देखा कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। न्यूजीलैंड को उन्होंने 75 पे आउट किया है। कल की उनकी बॉलिंग किधर थी? ठीक है, कल उनकी बॉलिंग किधर गई? नहीं, अच्छा, वो पाकिस्तान के भी प्लेयर स्टार्ट में शुएब अख्तर और एक दो शायद प्लेयर गए थे, लेकिन वो तो पॉलिटिकल रीजन है ना, सियासी वजूहात की वजह से नहीं जा पाते। बांग्लादेश के प्लेयर खेलते हैं, बांग्लादेश के भी खेलते हैं। ठीक है, तो फिर आपके मेन जो ये साकिब उल हसन है, उनकी भी टोटल टीम खेलती है। ठीक है सर, इंडिया ये क्रिकेट है, क्रिकेट आज से कोई 25, 30, 40 साल पहले चले जाए तो क्रिकेट होती थी। अब ये क्रिकेट थोड़ी हो रही है, ये जुआ हो रहा है। नहीं, ऑनलाइन जुआ है। आपने वीडियो से स्टार्ट होने से पहले मुझे कहा था कि मैं कोई ऐसी बात बताऊंगा जो आप विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये जुआ हो रहा है। देखें, ये है, ये एक साइड है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बैट प्रो। बैट प्रो, ये पाकिस्तान की साइट है। इस पे अकाउंट बनाना है आपने, आप ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। इस पे पूरी दुनिया की हर चीज का जुआ है, ये देखें। ठीक हो गया। इस पे आप नहीं, इसमें तो एक चीज ये भी हो सकती है ना, लेट्स सपोज मैच वाकई में जेन्युइन हो रहा है, लेकिन मैं और आप जो उनसे आपस में कोई बात कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ इंडिया जीतेगा, आप कहते हैं कि बांग्लादेश जीतेगा, तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश का तो कोई कसूर नहीं ना कि कौन जीते कौन हारे। वो तो हमारे ये इनके पीछे एक माफिया है। अच्छा, माफिया, ये अब ये नेट वगैरह भी आपने देखा होगा, ये बुक मेकर्स बैठे होते हैं, ये रेट देते हैं। ठीक है, ये रेट कौन देता है? तो ये पीछे माफिया बैठा हुआ है, माफिया करवाता है। अच्छा, फिर अगर ये जुआ है या ये सब कुछ चीजें, तो हमेशा इंडिया क्यों फाइनल तक या सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है? आपको लगता है सारी टीमें जो सी हैं वो बिक जाती हैं? उसकी रीजन ये है ना, आप देखें, अगर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ऐसी किसी टीम से मैच होता है तो हम 90% उम्मीद रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ठीक है, इंग्लैंड जीतेगा, क्योंकि वो बिकते नहीं है, वो उनको जरूरत ही नहीं है। वो ये अब पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेश जैसे जितनी छोटी टीम्स हैं, ये इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। ये पाकिस्तान का लास्ट मैंने आपसे शायद इंटरव्यू दिया था कि 190 ये हमें उस जगह पे भेज देते ना कि जाके 119 कि ये हमें गली के 4 लड़के इकट्ठे करके कह देते ना कि ये चेस करना है, तो दुनिया का जितना मर्जी खतरनाक बॉलर होता ना, ये मुश्किल नहीं था। हम अनबीटेबल बन चुका हुआ है। 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर उसने चीज साबित कर दिया है कि भाईजान मेहनत करने वाला आगे जाता है। इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग लाइन की वजह से ही जाना जाता था, बॉलिंग हमेशा इंडिया की डाउन रही है, पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, हमेशा विराट कोहली, आपने जिसे सचिन का नाम सुना हो, सबका MS धोनी का नाम सुना हो, हमेशा इंडिया ने अपनी बैटिंग से डोमिनेट किया। पर इस वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ बुमराह के सर के ऊपर इंडिया ने हर किसी को, मैं कहता हूँ, जो अपनी स्ट्रीक बरकरार रखी है। आज वाले मैच में आपने देखें जिस तरह गंदे तरीके से बांग्लादेश को हराया, भाईजान इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच भी नहीं हारा। तो उसने जिस तरीके से एक टीम टक्कर दे सकती है इंडिया को, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और हाँ जी, और पैट कमिंस वर्सेस बुमराह, 2 बड़े बॉलरों का आपस में मुकाबला होना है। अगर 2 बॉलरों के अंदर अभी पैट कमिंस बुमराह से ज्यादा बेहतर जा रहा है, क्योंकि उसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ उसने हैट्रिक की है, बुमराह ने अभी तक हैट्रिक नहीं की। तो मैं कहता हूँ बुमराह भी हैट्रिक कर ले। क्या कहोगे, इंडिया ने एक और मैच अपने नाम कर लिया है। आज इंडिया की 5 की स्ट्रीक लग गई है, लगातार इंडिया मैच जीते जा रहा है। अब तो लग रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप लेकर ही घर जाएगा। बहुत फेवरेट जा रहा है, जब से पाकिस्तान बाहर हुआ है काफी पाकिस्तानियों ने बता रहा कर लगा, और 70% वहाँ निगाह के साथ है, और काफी पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया कप उठा ले, क्योंकि 2008 को आखिरी दफा उठाया था और हमने 2009 को उठाया था, यानी इंडिया को 16 साल हो गया और हमसे पहले का कप उठाया हुआ है। तो उम्मीद है कि इंडिया उठाएगा, जिस तरह परफॉर्मेंस जो आ रही है। हम कह रहे थे कि इंडिया
के पास भागती हुई बॉलिंग है, लेकिन हमारी बॉलिंग ने जो किया, हम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और अब पीछे रह गई इंडिया। और इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है 5 आउट ऑफ 5 स्ट्रीक, और वो कितने लकी हैं। हमें आखिरी खुशी मिली थी 2021 में जब हमारी टीम 5 के 5 मैचेस जीती थी। इंडिया के देखे फैंस कितने लकी, वो पिछले वर्ल्ड कप में भी 11 की 11 स्ट्रीक, 5 आउट ऑफ 5 स्ट्रीक और बहुत फेवरेट। वेस्ट इंडीज जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन दुनिया भी चाह रही है और दुनिया कह रही है कि इंडिया ही आगे जाएगा। और जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया ने कमाल कर दिया है। और एक वक्त था कि हम कहते थे कि इंडिया अपनी बॉलिंग से मार खाता है, लेकिन आज वो उसने प्रूफ कर दिया है। और हम यहाँ इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, आप क्या कहोगे? तो ये सोच रहा हूँ, इंडिया के फैंस इतने खुशकिस्मत हैं, वो इतने खुश रहते हैं, हंसते हैं। हमारी तो टीम ही बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान ने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है। अब वो जो पाकिस्तान के आधे तो फैन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हुआ, पाकिस्तान के ज़्यादातर जो क्रिकेट फ़ैन है वो इंडिया को ही सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रॉफी हमारे पास नहीं आई तो इंडिया ही चली जाए। लेकिन आज देखिए 196 का टारगेट दिया है, बहुत अच्छा टारगेट दिया आज इंडिया ने बांग्लादेश को। लेकिन अच्छा हुआ, कांटेदार मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला था, देखने का मजा आया। नहीं, इतना टक्कर का नहीं था, हाँ, लेकिन इनिंग मजे की थी। नहीं, फुट बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू टक्कर का था, क्योंकि इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 100+ कर जाए तो फिर तो टक्कर का कह सकते, क्योंकि इंडिया 50-60 पे आउट कर देता है। और देखिए जिस हम जो इंडिया की तारीफ करते हैं, देखिए इंडिया ने मेहनत की है, उसको सिला मिल रहा है। और एज अ क्रिकेट फैन जो अच्छा करता है, हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। देखिए क्रिकेट पे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है, अब ये देखो ना कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मैं कहती हूँ हमसे अच्छी टीम है बांग्लादेश की, कम से कम इंडिया के साथ खेल रही है और यहाँ तक पहुँच गई सुपर 8 में, बड़ी बात है। देखिए जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश को हमने क्रिकेट सिखाई थी, बांग्लादेश को, और वो हमसे ऊपर निकल गए। देखें इंडिया जिसका उस्ताद है वो उसको हरा देता है, वो अपने शागिर्दों को फुटकने नहीं देता। और हम क्या कहते हैं, अपने शागिर्दों से हार जाते, कभी अफगानिस्तान कभी बांग्लादेश। और देखें बांग्लादेश की आबादी हमसे कितनी कम है, हमारा ही हिस्सा रह चुका है। और फिर भी देख लें बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चला गया, यूएस से आगे चला गया, पाकिस्तान नहीं गई तो पाकिस्तान का फ्लैग दे था। अब ये बताओ आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप किसका है? वर्ल्ड कप यार ये कोई पूछने की बात है, इंडिया का ही है। इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, मेहनत का सिला। फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा, लेकिन 70% चांसेस है इंडिया जीत जाएगा। नहीं, इंडिया नहीं है कप। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। राइट नाउ इंडिया इज अनस्टॉपेबल भाई, अनबीटेबल चल रहा है जिस तरीके की फॉर्म से। यार कुलदीप यादव वो बंदा जिसको 3 मैचेस में बाहर बिठाई रखा बेंच पे, और जो उसने कमबैक किया उसने मुंह तोड़ जवाब दिया विकेट्स लेके। और स्पेशली हार्दिक पांड्या भाई साहब क्या प्लेयर बन चुका है, इंडिया की जर्सी पहन के अलग ही लेवल का बीस्ट बन चुका है। मतलब रन में आता है तो 50 लगा देता है, बॉलिंग में होता है पहला विकेट। जहाँ बुमराह विकेट नहीं ले पा रहा, जहाँ अर्शदीप विकेट नहीं ले पा रहा, वहाँ आके जसप्रीत हार्दिक साहब एक विकेट उड़ा रहे हैं। तो भाई इंडिया की जर्सी में विकेट भी लिया आज। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया की जर्सी में क्या पावर है यार, इन लड़कों को जो पावर मिली है कहीं हमें भी दे दो। वर्दी खतरे का निशान बन गया पूरी आईसीसी के लिए। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक सुना है कि रेड कलर खतरे का निशान है, लेकिन ये नीला कलर वाले जो उठ के आ गए हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप भाई 10/10 की स्ट्रीक, T20 वर्ल्ड कप 5/5 की स्ट्रीक, टेस्ट क्रिकेट और बेसबॉल को घर में ला के मार रहे हैं। अभी जसवाल टीम में नहीं आ रहा, आज देखिए कोहली ने रन कर दी है, रोहित ने अच्छी बाउंड्रीज लगा दी, फॉर्म में वापस आ गया है। अब बड़ा मुकाबला जो 24 जून है ना भाई, टीम इंडिया इज रेडी फॉर। बांग्लादेश तो बहुत छोटा सा था, देखें उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का छोटा सा टुकड़ा था, उसको कहाँ छोड़ते वो। उन्होंने बड़ा भाई उन्होंने बड़े भाई कभी रगड़ा है, उन्होंने छोटे भाई कभी रगड़ दिया है। उन्होंने दोनों को कहा कि चल मेरा पुत्र तू साइड पे हट। हमारा भाई T20 वर्ल्ड कप देख के मजा आ रहा है, क्योंकि सबकी जो आंखें हैं टीम इंडिया पे टिकी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि उन्हें भाई देखना बनता है। वो एप्रिसिएशन भी डिजर्व करते हैं, वो विक्ट्री भी डिजर्व करते हैं। बॉलिंग बड़ी वीक लगी आज। उनकी बॉलिंग वीक नहीं थी, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग थी। अब देखिए उन्होंने रोहित आउट किया, विराट आउट किया, उसके बाद ऋषभ पंत को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, सूर्या को आउट किया। और भाई कितने को आउट करने हैं, नीचे हार्दिक पांड्या आ गया, उसके नीचे एक शार आ गया, अभी तो जडेजा पड़ा था। जब आपके साइड में 8 से 9 बैटर्स होंगे, जब आपकी साइड में 7 से 6 बॉलर्स होंगे, तो कोई भी टीम देखे, ये तो बांग्लादेश था, पाकिस्तान नहीं टिक पाया, आयरलैंड भी नहीं टिक पाया था। अब ऑस्ट्रेलिया वाला बड़ा मैच है, हम कह तो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है इंडिया वो भी 1 साइडेड गेम करके ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे चपेड़े मारेगा कि यार इस दफा हम रेडी हैं, इस दफा हम किसी को नहीं। विराट कोहली की बात करें उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, ठीक है, रोहित शर्मा की बात करें उसका भी, तो उनको टीम जो है वो सबसे अभी अगर हम तमाम क्रिकेट में अगर कंपैरिजन करें तमाम टीम्स का, तो इंडिया की वो वाहिद टीम है जो ऑर्गेनाइज्ड भी लगती है, और जो टीम जिसमें तकरीबन तमाम जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है तमाम प्लेयर्स को, वो हमें नज़र भी आते हैं, मतलब जिम्मेदारी है उन पे। पूरे जिम्मेदार किस्म के प्लेयर्स हैं उसमें। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनका टैलेंट, उनकी क्रिकेट जो है वो उसको पाकिस्तान के मुकाबले में देखें तो कई गुना ऊपर है वो हमसे। और कभी हम थे, कभी हम मुकाबला करते थे, लेकिन अब जो है उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। और अगर आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ अगर देखें तो वो तो छोटी है अभी वो तो
उनका कोई उनके साथ मुकाबला नहीं। और देखें हमारे सामने हमारे दोनों, एक तो हमारा एक साथ बांग्लादेश और मुस्लिम कंट्री है, उसके बाद अगर इंडियंस को देखें तो अगर हम एज अ फैन ऑफ क्रिकेट देखें तो इंडिया जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों की फेवरेट टीम है, इंक्लूडिंग मी, कि हम अगर क्रिकेट को देखें तो वही टीम आपकी अच्छी लगती है। वैसे अगर बीइंग अ पाकिस्तानी देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ वो यहीं से ही बाहर हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो उनके बहुत चांसेस हैं। ये मेरी ओपिनियन है कि वो कप ले जा सकते हैं। ठीक है, देखें अच्छा अब इन्होंने बात परफॉर्मेंस की किया, उन्होंने क्या वो जीत सकते हैं, लेकिन आपने ये क्यों क्या बीइंग पाकिस्तानी, देखें है तो नेबर है ना, और क्रिकेट में तो कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ज़हनों में डाल दी गई है।